नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी बंद गले का ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, ये मैं ब्लाउज बना रही हूँ, वो आप लोगों के कहने पे ही बना रही हूँ। जैसे आप लोगों ने कमेंट करके कहा है कि दीदी बंद गले का ब्लाउज बताइए। तो अगर आप और भी डिजाइन का ब्लाउज बनवाना चाहते हैं या अपनी पसंद का ब्लाउज बनवाना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे क्या है, हमें पता चलता है कि आपको कैसा ब्लाउज चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज की पीछे की लंबाई का नाप लेना है। तो ये हम ब्लाउज बना रहे हैं तो हम किसी के नाप का नहीं बना रहे हैं। ये मैं आपको ब्लाउज बना रही हूँ तो जैसे 38 चेस्ट का बना रही हूँ। पहले आपको अपनी लंबाई का नाप लेना है, जितनी आप पीछे की लंबाई रखना चाहते हैं उसको लिखना है। फिर अपनी चेस्ट लिखनी है, उसके बाद आपको शोल्डर लिखनी है। ये 3 नाप आपको बराबर ध्यान से लिखने हैं, क्योंकि इसमें शोल्डर का ज़्यादा महत्व है। क्योंकि शोल्डर अगर आपके छोटे रहे तो ये ब्लाउज टाइट हो जाएगा गले पे से और खिंचा खिंचा रहेगा। अगर आपके शोल्डर 15 इंच के हैं तो आप उसमें 1 इंच और बढ़ाएंगे तो 16 इंच के आपको शोल्डर लेने हैं। तो देखिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि हमें बंद गले का ब्लाउज चाहिए, वो बना के बताइए। तो अगर आपके और कुछ सुझाव हो तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे क्या है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो देखिए, हमारा ब्लाउज का जो कपड़ा है, तो पहले हम अपनी चेस्ट का नाप लेंगे। ब्लाउज का कपड़ा जैसे आप अलग से लेंगे कटवा के तो आपको 80 सेंटीमीटर लेना है। अगर आप 3/4 बाजू रखेंगे तो उसके लिए आपको 1 मीटर लेना है। तो ये मेरा 1 मीटर का कपड़ा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें से कपड़ा काट के पाइपिंग लगाने के लिए दूसरे ब्लाउज के लिए ले लिया है। तो ये मेरी जो यहाँ पे कपड़े की जो लंबाई है वो है 25 लंबाई है। तो देखिए, जैसे हमारी चेस्ट है 38, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 19 इंच पे। ये हमारी चेस्ट रहेगी 19। अब हम जैसे यहाँ पे सिलाई के लिए अलग से मार्जिन लेंगे तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमें कपड़ा कम लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है ये अलग से पाइपिंग के लिए। तो यहाँ पे जैसे हम छोटी बाजू बनाना चाहते हैं तो ये हमारी बराबर निकल आएगी। तो इसकी जो बाजू जो कपड़े की लंबाई है वो है हमारी यहाँ पे 5 इंच, तो हमारी ये बाजू 3 इंच की तैयार रहेगी। तो देखिए, आपको गुंजाइश अपने हिसाब से लेनी है। हमेशा आप गुंजाइश आपको ज़्यादा लेना है। 2 इंच की गुंजाइश लेंगे यहाँ पे तो 1-1 इंच दोनों साइड आपका कपड़ा दब जाएगा। तो मैंने तो यहाँ पे 1 इंच इसलिए लिया है क्योंकि मेरा लंबाई में कपड़ा थोड़ा कम है। तो मैंने यहाँ पे जैसे पहले अपनी चेस्ट का निशान लगा लिया है 19, और अब मैंने यहाँ पे 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन लिया है और आप यहाँ पे 2 इंच लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हमारी जो कपड़े की लंबाई है वो है 16 इंच। इस तरीके से लंबाई हमारी 16 इंच की है और इस तरीके से 25 इंच है। अगर हम इसको इस तरीके से निकालेंगे डबल करके, ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा आड़ा आड़ा निकलेगा। तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे लंबाई में। तो ये मैं अपना लंबाई में आगे पीछे का पल्ला निकाल रही हूँ। तो देखिए, पहले हमें अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे चेस्ट मैंने अपनी निशान लगा ली है। अगर आपकी चेस्ट 16 इंच है तो आप यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 इंच अलग से लेना है सिलाई के लिए। जैसे मेरे शोल्डर है 15 इंच के, तो मैं इसमें 1 इंच अलग से लगाऊंगी तो 16 इंच के शोल्डर रखूंगी। अगर मेरे शोल्डर है 13 इंच तो मैं इसमें 1 इंच और लगाऊंगी तो हम 14 इंच के शोल्डर रखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, जब ही समझ में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने अपने चेस्ट का निशान लगा लिया है। अभी हमारी आगे और पीछे की चेस्ट हो गई। अब हमें अपने इस तरीके से लंबाई लेनी है। जैसे हम ये तो यहाँ तक हमारी चेस्ट हो गई, ये चेस्ट हो गई। अब हम इसको डबल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, डबल करने के बाद हम अपनी पूरी लंबाई का नाप लेंगे। तो जैसे हमारी लंबाई 14 इंच है तो पहले हम यहाँ पे जैसे तुरपाई के लिए कपड़ा चाहिए तो हम यहाँ पे 1.5 इंच अलग से ले लेंगे।
1.5 इंच हमें यहाँ पे नीचे की साइड अलग से लेना है। अब हम अपनी ये लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी लंबाई 14 इंच की रख रहे हैं, तो ये हमारी 14 इंच होगी लंबाई। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपने शोल्डर का निशान। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया है, मेरे शोल्डर है जो मैंने नाप लिया है, तो जैसे मेरे शोल्डर है 15 इंच, तो हम यहाँ पे 1 इंच और बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर हमारे शोल्डर 14 इंच है तो हम इसमें 1 इंच बढ़ा देंगे, तो हम यहाँ पे 14 इंच है तो हम यहाँ पे 15 इंच के रखेंगे शोल्डर। 1 इंच हमें बढ़ाना है। अगर हमारे 13 इंच है तो हम इसमें 1 इंच बढ़ा देंगे, तो 14 इंच के रखनी है। अगर 14 इंच है तो हम 1 इंच बढ़ा देंगे उसमें, तो 15 इंच के रखनी है। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। आरोमल लेंगे हम 7 इंच। आरोमल हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, 7 इंच के लेनी है। अब आधा इंच हम यहाँ पे लेंगे इस तरीके से। अब देखिए जैसे आप 32 चेस्ट का बनाएंगे तो आपके शोल्डर है 12 इंच, तो आप उसमें 1 इंच बढ़ा दीजिए। तो आप यहाँ पे निशान लगाएंगे तो 6.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि 13 इंच करनी है आपको, 1 इंच उसमें बढ़ाना है। तो देखिए शोल्डर का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। शोल्डर अगर कम रहेंगे तो ये ब्लाउज ऊपर की साइड टाइट रहेगा। जैसे हम कॉलर वाले में 1 इंच बढ़ाते हैं, उसी तरीके से हमें इसमें भी 1 इंच बढ़ाना है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपने गले की चौड़ाई का निशान 3 इंच पे। अब देखिए जैसे बंद गला बनाना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद का बना सकते हैं। अगर आप 4 इंच का बंद रखना चाहते हैं, 4 इंच तक ही खोलना चाहते हैं लंबाई में, तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर 5 इंच का खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 इंच पे लगा लेंगे। और चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 3 इंच ली है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 4 इंच की भी चौड़ाई ले सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने हिसाब से लंबाई लेनी है। बस 3 या 4 इंच की चौड़ाई लेंगे, इसके लिए ज़्यादा नहीं लेनी है। और शोल्डर भी जैसे मैंने आपको बताया है 1 इंच इसमें बढ़ा के लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे बंद गले के लिए जो लंबाई ली है मैंने 4 इंच और इसकी चौड़ाई 3 इंच की है। तो मैं यहाँ पे ये निशान लगा लूँगी इस तरीके से। अब ये हमारा पीछे का है, अब इसको रख लेंगे आगे की साइड इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हमारा आगे की साइड 1.5 इंच ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें हम जो प्लेट डालेंगे तो इसलिए हमें 1.5 इंच ज़्यादा चाहिए। आगे का पल्लर, पीछे के पल्लर से आगे का पल्लर 1.5 इंच ज़्यादा लेना है, और बाकी हम इसी के बराबर कटिंग कर लेंगे। अब देखिए पीछे का हम अलग कर देंगे और ये हमारा आगे का है। तो आगे की साइड हमें यहाँ पे आधा आधा इंच कटिंग कर लेंगे। आधा आधा इंच ही कटिंग करना है। अब हमें इसमें प्लेट का निशान लगाना है। तो देखिए नीचे हम प्लेट डालेंगे इसमें, तो अपनी जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 9 इंच इस तरीके से। या हमारी चेस्ट है 16 इंच, तो हम 8 इंच निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसको निकालने के बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो जैसे हमारी चेस्ट है 9 इंच, तो इसका हम आधा करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे प्लेट का निशान लगा देंगे। और इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच का पप रखेंगे इस तरीके से। गहराई में हमें प्लेट डालनी है जिससे हमारा पप अच्छा आ जाए। अब हम यहाँ पे दूसरी प्लेट डालेंगे, तो 5 इंच यहाँ पे निशान इस तरीके से 5 इंच रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब आरोमल वाली प्लेट का निशान लगाएंगे, वो हम लगाएंगे यहाँ पे 6.5 इंच पे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम कैंची के कट लगा देंगे। अभी हमारे प्लेटों का निशान हो गया। आगे का पल्लर है और ये पीछे का है। अगर आप इसको आगे के हुक का बनाना चाहते हैं तो देखिए दोनों पल्लर मेरे बंद है अभी, यहाँ से आगे का है और ये पीछे का है। तो अगर पीछे का हुक का बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कटिंग करनी है। जैसे आप लोगों ने कहा है कि पीछे का हुक्का चाहिए, तो मैंने देखिए यहाँ से पीछे वाला कटिंग कर ली है। अगर आप चाहें कि आगे का बनाना है तो आपको आगे वाले पल्लर की कटिंग करनी है यहाँ से। देखिए मैंने आपके कहने पे पीछे के हुक्का बना रही हूँ। तो ये मेरे पीछे का कट हो गया है और ये आगे का है। तो इसमें हमें प्लेट शेप से डालनी है, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे।
देखिए ये मेरा बाजू का कपड़ा बचा हुआ है। इसकी लंबाई जैसे मैंने आपको बताई है 5 इंच है, और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंच की है। तो इसको हम डबल कर लेंगे, कपड़े को बराबर करके हमें इसको डबल करना है। इस तरीके से डबल हो गया। यहाँ पे देखिए 4 पल्लर होने चाहिए, ये देखिए 4 पल्लर हैं यहाँ पे खुले हुए। इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है अपनी बाजू की कटिंग का। तो देखिए यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे और इसको हम ऊपर की साइड इस तरीके से ले जाएंगे। ये देखिए ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब देखिए आगे की साइड की जो कटिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे हम ये बीच का निशान लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आगे की साइड इस तरीके से आधा आधा इंच इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से। लेकिन मैं आगे की साइड से कटिंग नहीं करती हूँ, मेरी आगे की साइड झोल नहीं आती है, क्योंकि मैं आरूमल में यहाँ पे आगे वाला जो पल्लर है उसकी मैं पहले ही कटिंग कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है आधा इंच मैंने यहाँ पे आरूमल की कटिंग की है आगे वाले की शोल्डर से। तो मैं यहाँ पे बाजू की कटिंग नहीं करती हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाजू की कटिंग कर लें। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम नीचे की प्लेट डालेंगे। तो यहाँ से हमें डबल करके 1.5 इंच लेना है। यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे। देखिए यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे, मतलब यहाँ पे हमें 1.5 इंच का बनाना है। तो यहाँ पे मतलब 1.25 इंच ले लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमें 1 इंच से थोड़ा कम लेना है। तो यहाँ पे हम पप अच्छा बनाएंगे। तो देखिए इसको हम कम करते हुए उतारेंगे। अभी हमारी प्लेट डल गई। अब दूसरी प्लेट डालेंगे बगली वाली। अब इसको भी हम गहराई में डालेंगे। तो यहाँ पे भी हम 1 इंच से थोड़ा कम, और इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब आरूमल वाली प्लेट हमें चौड़ाई में कम लेनी है। यहाँ पे आधा इंच ही लेंगे, आधा इंच, और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब ये हमारी तीनों प्लेटें डल गई। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे डालेंगे दूसरी साइड। इसमें प्लेटें हमें शेप में डालनी है। जैसे हमने यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा ली है, अब कम करते हुए उतारेंगे। अभी हमारी दोनों साइड प्लेटें डल गई। अब यहाँ से हम इसको अंदर की साइड दबा देंगे 1 इंच। अभी हमने दबा दी नीचे की साइड। अब पीछे का पल्ला तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमारा पीछे का है। तो पहले हम इसमें यहाँ पे पीछे प्लेट डाल लेंगे। तो इसको हमें इस तरीके से डबल करना है। 1 इंच यहाँ पे छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगाएंगे फिटिंग की, इसलिए यहाँ पे हम इसको 1 इंच छोड़ देंगे। अब दूसरी साइड भी प्लेट डालेंगे। अब हम इसमें हुक वाली पट्टी लगाएं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको डबल करके पहले काज वाली पट्टी बनाएंगे। अब इसको हम अंदर की साइड दबा देंगे, जो हमारी हुक वाली पट्टी रहेगी। अभी हमारा पीछे का है। अब इसमें हम यहाँ पे आगे का शोल्डर पहले जोड़ेंगे।
अब इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे 1-1 इंच पे। जैसे 1 इंच हमने गुंजाइश ली है यहाँ पे, तो 1 इंच पे हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब इसके बाद हम इसका अपनी कमर का नाप ले लेंगे यहाँ से। जैसे हमारी कमर है 30 या 28, तो उतनी हम यहाँ पे कमर रखेंगे, तो इस तरीके से नाप लेंगे। देखिए तो ये कमर हमारी बराबर 30 है, तो ये देखिए 30 इंच आ रहा है। अब जो पीछे का ये पल्लर है इसको भी हम दबा देंगे। अब ये हमने पीछे की साइड में सिलाई लगा ली। अब हम इसमें बाजू लगा लेंगे। अब देखिए पहले हम यहाँ पे बाजू पे कच्ची सिलाई करेंगे मोरी पे। अभी हमने मोरी पे सिलाई लगा ली। अब इसमें बाजू लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा खोलना है, आधा इंच। जो हमारी ये फिटिंग की सिलाई है उसको खोल लेंगे। अब यहाँ पे बाजू को रख के पहले हम इसको नाप लेंगे इस तरीके से। अब देखिए बाजू की चौड़ाई तो हमारी बराबर है। अब बाजू लगाएंगे। अब देखिए बाजू लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ये हमारी छोटी बाजू है, तो हमें थोड़ा सा इसे ढीला ही रखना है। तो जैसे हमारी बाजू है 14 इंच की, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 7.5 इंच। थोड़ा सा ढीला ही रखेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से बाजू लगाएंगे और मोरी पे फिटिंग करेंगे। अब हमने अपनी पहली वाली मोरी के बराबर इस पे भी निशान लगा लिया है। अब देखिए दोनों बाजू लग के तैयार है। अब हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो जैसे इसमें अंदर वाली पट्टी लगती है, अंदर वाली पट्टी अच्छी लगेगी। कपड़े को हमें तिरछा करके काटना है और इसके अंदर लगाना है। देखिए ये हमारा गले में से जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हमें तिरछा करना है। तो यहाँ पे पहले हम इसको थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको तिरछा करेंगे। यहाँ पे लेंगे हमें 1 इंच। अब यहाँ से कुंडली से इसको तिरछा करेंगे। अब देखिए ये पट्टी की जो चौड़ाई है वो हम 1 इंच की या 1.5 इंच की रखेंगे। अगर आप 1 इंच की रखना चाहें तो 1 इंच की भी रख सकते हैं, 1.5 इंच की भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बराबर कर लेंगे पट्टी लगाने के लिए। अभी हमारा सीधा है, तो सीधे के ऊपर हमें पट्टी रखेंगे।
अब देखिए, अब पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे तो जो अंदर का कपड़ा वो हमारा दबना चाहिए। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसको अंदर की साइड दबा के सिलाई लगा लेंगे। अगर तुरपाई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। ये पट्टी को अंदर की साइड इस तरीके से दबाते जाएंगे। इस तरीके से हमारी ये तुरपाई हो जाएगी। तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है। तो अंदर का जो कपड़ा है वो हमारा कटना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा रहेगा अंदर की साइड तो ही झोल आएगी। तो ये हमारा छोटे गले का सादा सिंपल ब्लाउज बन के तैयार है। अगर आप इसको बड़े गले का बनाएंगे तो आपको इसके शोल्डर कम करने हैं, 12 इंच के शोल्डर रखने हैं। अगर डीप गला बनाएंगे बस इसमें शोल्डर का ही थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये देखिए बंद गले का ब्लाउज बन के तैयार है। इसको अंदर की साइड यहाँ से हम तुरपाई कर लेंगे। और भी अगर लेस लगाना चाहें तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से हम 3/4 बाजू की कटिंग करके बाजू लगा लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।